नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है शूद्र। दोस्तों पूरी कहानी सुनिएगा और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको कहानियों का नोटिफिकेशन आता रहे। आइए सुनते हैं कहानी शूद्र। एक माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव में रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती थी, माँ उसको भाड़ में झोंकती थी। यही उनकी जीविका थी। शेर दो शेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी और बेटी कुंवारी। घर में कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था और बेटी का नाम गौरा। गंगा को कई साल से चिंता लगी हुई थी कि गौरा की कहीं सगाई हो जाए, लेकिन बात पक्की नहीं हो रही थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर नहीं किया था, न ही कोई दूसरा धंधा करती थी। इससे लोगों को संदेह हो गया कि आखिर इनका गुजारा कैसे होता है। लोग छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मैसर नहीं होता। ये स्त्री कोई धंधा भी नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। धीरे धीरे संदेह बढ़ता रहा। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 10-5 कोस से अधिक उनका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपते नहीं। उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। सुंदरी होती थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या खेतों में कभी भी हंसते या बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही नहीं थी, लेकिन ये बातें भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है, यही लोग सोचा करते। यूं ही दिन गुजरते गए। बुढ़िया दिनों दिन चिंता से घुली जा रही थी। उधर गौरा की मुख छवि दिनों दिन निखरती जा रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आ गया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने खाना पकाया, खाया, लेटा और बातें होने। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरा पर निगाह पड़ी। उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छल आंखों में बस गई। सगाई करने पे राजी हो गया। लौटकर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दे दिए। 2-4 भाई बंद के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई। रहने लगा यहीं पर। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर नहीं कर सकती, परंतु 10 ही 5 दिन में मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मंगरू पछता रहा था कि नहा के यहाँ फंस गया। पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल जो है कांप जाता। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया जो शादी के लिए लाया था। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन नहीं करने बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम आते क्यों नहीं खाना खाने? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खाऊंगा। मंगरू बोलता है, बात क्या है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई बोल, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूंगा। किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से शादी कर ली। मंगरू चौंक उठा और ससुराल चला गया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी से भी कुछ कहे सुने बगैर गौरा को छोड़कर कहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है मुझे सदा छोड़ के जा रहा है। कई साल बीत गए। मंगरू का कुछ पता न लगा, कोई पत्र तक न आया। गौरा बहुत प्रसन्न थी, लेकिन वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था। उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी। टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती। पहले वह अकेली बैठी रहती। गांव की और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ, वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति था। वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करती। मंगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति न होती थी, लेकिन स्त्रियां बोलती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है? देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं। जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रहा जाए। वह बहुत अच्छा करते कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ गृहस्थी संभालते फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तो जिससे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे क्यों चले जाते? गौरा ने फिर हंसकर कहा, बहन अपने देवता से कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा कैसे करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी कहीं डूब मरूंगी। मुझसे कहकर जाते तो मैं उनके पैरों में लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गाँव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता है।
मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियां और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सब औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की के भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती रही, न जाने वह कैसे गए होंगे। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों किया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो तुम्हारी। तुमने मुझे इतने दिन क्यों रुलाया? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुम में लाख है वो मेरी बला से। तुम मुझे छोड़कर भागे। क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे ना बुलाते? मैंने तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती तो तुम आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिलते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तुम कैसे ना? वो बार बार बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस पूछ ना सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उसका मकान बड़ा होगा, शहर में लोग पक्के घर में रहते हैं। जब उसका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होंगे। मैं नौकर को भगा दूंगी, मैं दिन भर पड़े पड़े करूंगी क्या? बीच में उसे घर की याद भी आ जाती। बेचारी अम्मा रो रही होंगी। अब उन्हें घर का सारा काम अपने आप ही करना पड़ेगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में क्या क्या करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए जरूर भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियां लाऊंगी। तब मैं ऐसे थोड़ा ना लौटूंगी, मेरे साथ बहुत सारा असबाब होगा। सबके लिए कोई ना कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट लिया। पगली क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मणों के भेष में पिशाच होते हैं। मन में मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धक धक करने लगी। वह यहीं खड़े होंगे, अभी आते होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल कर बैठ गई। मगर मंगरू वहां नहीं दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लगा होगा। आने की छुट्टी ना मिली होगी। मालूम भी नहीं था उसे कि हम किस गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पे चलते हैं। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले। गौरा कभी तांगे पे सवार नहीं हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पे बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पे पहुंच गई। एक विशाल भवन था, अहाता साफ सुथरा, फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी, विस्मय, आनंद और आशा से। उससे अपनी सुध नहीं थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। ये सारा महल उनका है, किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे हों। अगर सीढ़ी पर ही भेंट हो गई तो मैं क्या करूंगी? भगवान करे वह पड़े सोते रहें, तब मैं जाऊंगी और वह मुझे देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नदारद है। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई, एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए हैं। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पे ली होगी, यही मालूम होता है। रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा हुआ था। गौरा को मारे प्यास के तालू सूखा जा रहा था। घड़े से पानी उड़ेलकर पी लिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तनों को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता की झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहां उसने अपने जीवन के 25 वर्ष काटे थे, उसे अधिकार का ऐसा गौरव युक्त आनंद कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे शाम हो गई और मंगरू का कहीं पता नहीं था। अभी भी छुट्टी नहीं मिली होगी क्या? सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वह आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया होगा। वो क्या अपने साहब से थोड़ी देर के लिए छुट्टी नहीं ले सकते थे? कोई बात होगी तभी नहीं आए। और अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक भी नहीं था। गौरा द्वार पर खड़ी पति की बाट देख रही थी। जाने पर बहुत से आदमियों के चढ़ने उतरने की आहट मिली। बार बार गौरा को मालूम होता था कि वो आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आ रहा था। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकली। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वो कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया था, मालूम हुआ कि अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए हैं कि घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश के और भी बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कई दिन में जहाज पहुंचेगा?
बूढ़ा 8-10 दिन से कम न लगेंगे, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। अब गौरा को अपने गांव लौटने की आशा थी, कभी न कभी वह अपने पति को यहाँ अवश्य खींच लेगी। लेकिन जहाज पर बैठकर उसे मालूम हुआ कि अब फिर माता को ना देखूंगी, फिर गांव के दर्शन ना होंगे, देश से सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक घाट पर खड़ी रोती रही। जहाज और समुद्र को देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जा रहा था। शाम को जहाज खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए निराशा ने उस पर अपना आतंक जमा लिया। न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट होगी भी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी, कोई पता ठिकाना भी नहीं मालूम। बार बार पछताती थी कि एक दिन पहले क्यों न चली आई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं उन्हें वहां कभी जाने न देती। जहाज पर और कितने मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियां भी थी, उसमें बार बार गाली गलौज हो रही थी, इसलिए गौरा को उनसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जाती हो बहन? उस स्त्री की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। अरे बोली, कहाँ बताऊं बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग्य लिए जा रहा वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जाती हो? गौरा बोलती है, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ, जहाँ ये जहाज रुकेगा वह वहीं नौकर है। मैं कल आ जाती तो उनसे कलकत्ता में ही भेंट हो जाती। आज आने में देर हो गई, क्या जानती थी कि इतने दूर चले जाएंगे, नहीं तो क्यों जाती, क्यों देर करती? स्त्री बोलती है, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी तो कोई बहका कर नहीं लाया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा बोलती, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया। स्त्री, वो आदमी तुम्हारी जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा दुबला पतला जिसकी एक आंख फूली पड़ी हुई है? गौरा बोलती है, हाँ हाँ वही। क्या तुम उसे जानती हो? स्त्री बोलती है, उसी दुष्ट ने तो मेरा भी सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी 7 पुश्तें नरक भोगें, उसका नाश हो जाए, कोई पानी देने वाला भी न रहे, कोढ़ी होकर मरे। मैं अपना वृत्तांत सुनाऊंगी तो तुम समझोगी कि झूठ है, किसी को विश्वास ना आएगा। क्या कहूँ, बस यही समझ लो कि मैं इसके कारण न घर की रह गई न घाट की, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। दूसरे देश जा रही हूँ कि वहीं मेहनत मजदूरी करके जीवन काट दूं। गौरा के प्राण वहीं समा गए। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूबा जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की है। अपने गांव में सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जाया करते हैं, मगर जो वहां जाता है वो वापस नहीं लौटता। भगवान, तुमने मुझे किस पाप का यह दंड दिया है? बोली, यह सब लोगों को इसी तरह छलकर मिर्च बेचते हैं, रुपए के लोभ से, और किस लिए? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? जिस आधार पर उसने अपना जीवन भवन बनाया था वह जलमग्न हो गया। अब उसके लिए जल के सिवा कोई आश्रय कहाँ। उसकी अपनी माता की, अपने घर की, अपने गांव की सहेलियां याद आती और ऐसी घोर मर्म वेदना होने लगी मानो कोई सर्प अंत स्थल में बैठा हुआ बार बार डस रहा हो। भगवान, अगर मुझे यही यातना देनी थी तुमने जन्म क्यों दिया? तुम्हें दुखिया पर दया नहीं आती? जो पिसे हुए हैं उन्हीं को पीसते हो। और करुण स्वर में बोली, तो अब क्या करना होगा बहन? स्त्री बोलती है, यह तो वहां पहुंच कर ही मालूम होगा। अगर मजूरी ही करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो मैंने निश्चय कर लिया है कि या तो उसके प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी। यह कहते कहते उसने अपना वृत्तांत सुनाने की वह उत्कृष्ट जो दुखियों को हुआ करती है। बोली, मैं बड़े घर की बेटी और उससे भी बड़े घर की बहू हूँ, पर अभागिनी। विवाह के तीसरे ही साल पतिदेव का देहांत हो गया। चित्त की कुछ ऐसी दशा हो गई कि नित्य मालूम होता है कि मुझे बुला रहे हैं। पहले तो आंख झपकती उनकी मूर्ति सामने आ जाती थी, लेकिन फिर तो यह दशा हो गई कि जागृत दशा में भी रह रहकर उनके दर्शन होने लगे। बस यही जान पड़ता था कि वो साक्षात खड़े हुए बुला रहे हैं। किसी से शर्म के मारे कह न पाती थी, पर मन में यह शंका होती थी कि जब उनका देहावसान हो गया तो मुझे दिखाई कैसे देते हैं। मैं इसी को भ्रांत समझकर चित्त को शांत कर लेती। मन कहता था, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती है वह मिल क्यों नहीं सकती? केवल वह ज्ञान चाहिए। साधु महात्माओं के सिवा ज्ञान और कौन दे सकता है? मेरा तो अब भी विश्वास है कि अभी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे मरे हुए प्राणियों से बातचीत कर सकते हैं, उनको स्थूल रूप में देख सकते हैं। महात्माओं की खोज में रहने लगी। मेरे यहाँ अक्सर साधु संत आते थे, उन्हें से एकांत में इस विषय में बातें किया करती थी, पर वे लोग उपदेश देकर मुझे टाल देते थे। मुझे उपदेशों की जरूरत न थी, मैं वैधव्य धर्म खूब जानती थी। मैं तो वह ज्ञान चाहती थी तो जीवन और मरण के बीच का पर्दा उठा दे। 3 साल तक मैं इसी खेल में लगी रही। 2 महीने होते हैं वही बूढ़ा ब्राह्मण सन्यासी बना हुआ मेरे यहाँ आ पहुंचता है। मैंने इससे वही भिक्षा मांगी। इस धूर्त ने कुछ ऐसा मायाजाल फैलाया कि मैं आंखें रहते हुए फंस गई। अब सोचती हूँ तो अपने ऊपर आश्चर्य होता है कि मुझे उसकी बातों पर इतना विश्वास ही क्यों हुआ। मैं पति दर्शन के लिए सब कुछ झेलने को, सब कुछ करने को तैयार थी। इसने रात को अपने पास बुलाया। मैं घर वालों से पड़ोसन के घर जाने का बहाना करके इसके पास गई। एक पीपल से इसकी धुई जल रही थी। उस विमल चांदनी में यह जटाधारी ज्ञान और योग देवता सा मालूम होता था और आकर धुई के पास खड़ी हो गई। उस समय यदि बाबा जी मुझे आग में कूद पड़ने की आज्ञा देते तो मैं तुरंत कूद पड़ती। इसने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया और मेरे सर पर हाथ रखकर न जाने क्या कह दिया कि मैं बेसुध हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई, क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं रेल पे सवार थी। जी में आया चिल्लाऊं, पर यह सोचकर कि गाड़ी अब
रुक भी गई और मैं उतर भी पड़ी तो घर में घुसने न पाऊंगी। मैं चुपचाप बैठी रही। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी, पर संसार की दृष्टि में कलंकित हो चुकी थी। रात को किसी युवती का घर से निकल जाना कलंकित करने के लिए काफी था। जब मुझे मालूम हो गया कि सब मुझे टापू पे भेज रहे हैं तो मैंने जरा भी आपत्ति नहीं की। मेरे लिए अब सारा संसार एक सा है। जिसका संसार में कोई ना हो उसके लिए देश परदेश दोनों बराबर है। हाँ, ये पक्का निश्चय कर चुकी हूँ कि मरते दम तक अपने सत की रक्षा करूंगी। विधि के हाथ में मृत्यु से बढ़कर कोई यातना नहीं। विधवा के लिए मृत्यु का क्या भय, उसका तो जीना और मरना दोनों बराबर है, बल्कि मर जाने से जीवन की विपत्तियों का अंत हो जाएगा। गौरा ने सोचा, इस स्त्री में कितना धैर्य और साहस है, फिर मैं इतनी क्यों कातर और निराश हो रही हूँ। जब जीवन की अभिलाषाओं का अंत हो गया है तो जीवन के अंत से क्या डरना। बोली, बहन, हम और तुम एक ही जगह रहेंगी, मुझे तो अब तुम्हारा ही भरोसा है। स्त्री ने कहा, भगवान का भरोसा रखो और मरने से मत डरो। बिल्कुल अंधकार छाया हुआ था। ऊपर काला आकाश, नीचे काला जल। गौरा आकाश की तरफ ताक रही थी, उसकी संगिनी जल की ओर। उसके सामने आकाश के फूल थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार। जहाज से उतरते एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था और बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम पड़ता था। गौरा सिर झुकाए हुए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या वो स्वप्न तो नहीं देख रही? आंखों पर विश्वास न हुआ। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही है। उसने अपनी संगनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन में गिर पड़ती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेश मात्र भी आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए थे, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी। पर वह था मंगरू ही। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच के मारे मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ से चले गए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। ये तो वही हैं जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जाग गए, मेरी भी सुध लेना। गौरा, बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें मैं छोड़ दूं। मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ रहा था, बात बात पर गालियां दे रहा था। कई आदमियों को ठोकर मारी, कई को केवल गांव का जिला न बताने के कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जा रही थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टा पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस में। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कैसे? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देख कर बोला, तुम्ही तो यहाँ बुलाया है? मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊंगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान नहीं करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? या तो इतने ओछे स्वभाव के न थे, शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊं, तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती मैं। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौट कर जाता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि करना क्या है। उसकी कठोर मुखाकृत पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा बोलती, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू बोलता, तुम यहाँ से 5 बरस के लिए नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू बोलती, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र से होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा बोलती, तुम्हारे ऊपर भार न बनूंगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया है मुझे घर से आते समय पटने में मिला था और झांसा देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ, चलो मेरे घर में रहो, वहीं बातें होंगी। ये दूसरी औरत कौन है? गौरा बोलती, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी होंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे।
गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती है। मंगरू, यह अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों के नाम लिखे जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्ष की कतारें थी। जहां तक निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था। पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता, सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन में कोई समस्या हल कर रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इसमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा हमारा, और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा की और कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कह दिया है, मेरे घर की औरतें। मंगरी की आंख से एक अग्नि ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों के उस मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेके जाते हो। मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया। जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, हमें पग पग पर यही शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर ना खड़ा हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ के ना खड़ा हो जाए। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि तुम्हारी ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ता हुआ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब बोलता है, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारी कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमारी कोठी पे पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कान में बात ना पहुंची। उसने हुक्म दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहां तहां बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों को घूरते और फिर आपस में इशारा करते और हंसते। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक आदमी ने हाथ पर चिलम पीते हुए अपने पड़ोसन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर की खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को कोस रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग दंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे। एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो, तुम्हें जंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना? जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत लोग जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से से भरा बैठा है, पिए हुए कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू बोलता, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी बोलता है, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि बंगले पे चल। यह वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वो औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा वो दूसरा कौन है? वह मेरी सगी बहन है हुजूर। हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी। मंगरू पैरों पे गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया। पर साहब जरा भी ना पसीजे। अंत में बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी गई है तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओह, जान देना इतना आसान नहीं है। नब्बी बोलता, मंगरू, अपनी दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो तो पहुंच जाते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट बोलता है, ओह, ये बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू बोलता है, हुजूर जितना चाहो पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को ना कहो जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू बोलता है, हुजूर 1000 हंटर मार ले, लेकिन मेरे घर की औरत से ना बोले। एजेंट नशे में चोरता। हंटर लेकर मंगरू पर पिल पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस पर चाबुक पड़ता तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से ध्वनि निकल जाती। अभी 100 में कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए थे। चारों ओर सन्नाटा था और वह समस्त संसार की नजरों में गिरना गंवारा कर सकता था, पर अपनी स्त्री की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की भी कमी न थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था? ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी, पर गौरा बैठी पति की बाट जो रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की जरूरत थी, और रात के सिवा वह समय फिर कब मिल सकता था? उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध सा आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई।
इसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए, कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है क्या? वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। एकदम उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज है। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मंगरू की आवाज थी। वह द्वार के बाहर निकल आई। उसके सामने एक एजेंट का बंगला था, उसी तरफ से आवाज आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा है। आदमी मार पड़ने पर इसी तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहां खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था, एक क्षण में वहां पहुंच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वो फाटक न खुला और कई बार जोर जोर से पुकारने पर कोई बाहर नहीं निकला। तो वह फाटक के जंगले पर पैर रख के भीतर कूद पड़ी और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में खड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने खड़ी हुई। मंगरू को अपने हाथों से ढक कर बोली, सरकार दया करो, इनके बदले मुझे जितना चाहो मार लो, पर इन्हें छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दें तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह नीच मेरी पत्नी को इस तरह की बातें कर रहा है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असहाय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूंगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमियों को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों में गिर पड़ी। हुजूर, इन्हें छोड़ दो, मुझ पर दया करो। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा। गौरा ने खून का घूंट पीकर कहा, हाँ रहूंगी। बाहर मंगरू बरामदे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी और घाव में जलन। सारे अंग जकड़ गए थे, हिलने की शक्ति भी न थी। हवा घाव में चुभ रही थी, लेकिन यह वह था वो सह न सकता था। असहाय यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातों की भनक कान में पड़ जाए तो देखूं क्या बातें कर रही हैं। गौरा आवाज से चिल्लाकर भागेगी और साहब उसकी दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त बच्चों को खोद कर ही गाड़ देता, लेकिन बड़ी देर हो गई थी। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से भाग कर निकली। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी, क्या इसमें तनिक भी दया नहीं है? मंगरू का पीड़ा क्रंदन सुन सुनकर उसके हृदय के टुकड़े हो जाते थे। क्या इसके अपने भाई बहन माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती थी तो कहती थी, पेड़ में भी प्राण होते हैं। क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना नहीं करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। सहसा गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रख के कहा, ओ यह हमारे खुद की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जी रही है या मर गई? साहब, वो मर गई। जब हम यहाँ आया तो वह बीमार हो गया, हम उसे देख भी न सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता से प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी नहीं गए? तुम्हारा दिल कितना कड़ा है। साहब बोलता है, नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में ना होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया। माता ने कोयले की खान में मजूरी करके हमको पाला। गौरा बोलती, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी ना होती? उनकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? साहब, वो हमारे पास उनकी कई फोटो है। देखो, वह उन्हीं की तस्वीर है, वो दीवार पर। गौरा ने समीप जाकर तस्वीर देखी और करुणा स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी है। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ वह कभी किसी पर न बिगड़ती होगी। बिल्कुल दया की मूर्ति है। साहब, ओ मामा हमको कभी नहीं मारता था। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में से कुछ न कुछ जरूर खैरात करता था। किसी बेबाक के बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाता था। वह बहुत ही दयावान था। गौरा ने तिरस्कार के स्वर में कहा, और उस देवी के पुत्र होकर तुम इतनी निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारे की बात मारने देती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी की पुत्र कैसे हो गए तुम? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता था। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था और अब उसे किसी प्रकार का भय न था।
जान से हाथ धो लेने का निश्चय करने के बाद भय की छाया भी नहीं रह जाती, किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और भी नम्र हो जाता था। गौरा मानवीय भाव से कितना ही अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए प्रत्येक हृदय में, चाहे वो साधु हो या कसाई हो, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी अगर कोई अभागा प्राणी है जिसे मात्र स्नेह की स्मृति थोड़ी देर के लिए रुला न देती, उसके हृदय को कोमल भाव को जगह न देती हो। साहब की आंखें डबडबा आई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसी ध्वनि में कहा, तुमने उसकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया है, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसलिए माता अपने पुत्र को अपना रक्त पिला पिला कर बड़ा करती है? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो पकड़ लेती। मैं तो समझ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब चुप न रह सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज में ही उठाता है। दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। फिर बोला, हमारे माता को अब शांति कैसे मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबब से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा बोलती है, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब बोलता है, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। अब हम मंगरू को भी अस्पताल भेजता है। रात ही मंगरू को अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ थी। मंगरू को बुखार आया था, बेहोश पड़ा था। मंगरू ने 3 दिन तक आंखें न खोली और गौरा 3 दिन तक उसके पास बैठी रही, एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आता और हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांग। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी। गौरा उसे आंखें खोलकर देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसे हैं जी? मंगरू ने कहा, तुम यहाँ कब आई? गौरा बोलती है, मैं तो तुम्हारे साथ ही आई थी, तब से यही हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अब बंगले की चाहत होती तो 7 समुंदर पार तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना तो तुम मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातें मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं आया। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पड़ी रही। गौरा ने उसे कई बार बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहाय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर अब वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया होता है, शायद वह कोई सपना देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था, वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व की दिशा में एक फरलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई भी जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपनी सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी कि पति की ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं है, उसके मर्म स्थान में बाड़ों के समान चुभे हुए थे। यह सब मेरे ही कारण हुआ। मैं न रहूंगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूं कि उसे या तो उसके घर भेज दें या किसी पाठशाला में काम दिला दें। वह लौटना चाहती थी कि किसी ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का करुण कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर भी गौरा का कहीं पता न लगा। प्रातःकाल दोनों की लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थी। जीवन यात्रा में उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ 3 बजे। धन्यवाद।